हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम क्या कुछ स्टडी करेंगे मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। हम सीखेंगे कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो रखा कैसे है, ये सब चीज हम सीखेंगे। और उसकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें ये भी सीखेंगे। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये अभी हम आज सीखेंगे। इसके बाद में आप लोगों को उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा जो फाइनल एग्जाम्स में हमें जरूर से जरूर मिल जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई एग्जाम्स में या स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे बेस्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई एल लेंथ का कंडक्टर है जिसको मैंने कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है कैरिंग करंट आई। ठीक है, ये चीज हम लिख लेते हैं। लेट्स कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर of length L placed in uniform magnetic field B at an angle थीटा। जो हमारा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा है। थीटा में भी 0, 90 और एनी अदर कुछ भी हो सकता है ये एंगल। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी चार्ज अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर फोर्स बनता है F = QVB sin of थीटा। अब यहां चार्ज की क्या बात है, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी चार्ज हैं, एंड दीज चार्जेस आर आल्सो मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से। सो लेट्स सपोज let small n be the number of charges per unit volume, charges per unit volume of कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें लेट्स सपोज स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है कंडक्टर का भी, लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a है और लेंथ l है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लिख लेते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर which is equals to area of cross section into length pi r square l। pi r square l आपने पढ़ा है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो pi r square की जगह पे एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, a इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैपिटल एन मैंने लिख दिया, वो होंगे एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है ए इंटू एल। ठीक है, एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेट्स सपोज हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है n इंटू ए इंटू एल, सो ई एन ए एल, ये चार्जेस हो जाएंगे। मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि यहां डायरेक्शन मैटर करेगी, बट हम अभी मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं उसका बाद में आपको फॉर्मूला बता दूंगा किस तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स कैसे फाइंड आउट करें, बट अभी आपने जो मैग्नीट्यूड सीखा, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ई एन ए एल। ठीक है, ई यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही चार्ज यही होता है। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन moving in magnetic field that will be equals to small f q। हमने पढ़ा हुआ है f is equals to qvb साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा एंगल पे मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर, सो चार्ज की जगह पे हमारे पास है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन ऑफ थीटा, ये फोर्स अकेले एक इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है। बात करते हैं फोर्स ऑन n number of electrons, फोर्स ऑन n number of electrons। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, लेट्स सपोज F, इसको n इंटू स्मॉल f लिख सकते हैं। और हमारे पास n की वैल्यू कितनी है ये हमें पता भी है, तो n की वैल्यू रख लीजिए। यहां पे मैंने n की वैल्यू रख ली NaL इंटू f, f की वैल्यू है EVDB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, so force on n number of electron that is equals to NaLEVDB sin of theta, so F can be written as ENAVD। ठीक है, इनमें से मैंने टर्म उठाई है NEAVD। अब जो बची है टर्म वो मैं लिख देता हूं LB साइन ऑफ थीटा। देखिए जो टर्म है ये टर्म हमने कहीं पढ़ी हुई है, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया था वहां पे किसी कंडक्टर के अंदर करंट कितना होता है, वो होता है I इज इक्वल टू ENAVD। ठीक है, तो मैं इसको I लिख सकता हूं F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर I जो है कितना होता है ENAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू ENAVD, और यहां पे हमारा फोर्स अब कितना आ गया F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स निकल के आ गया। इन वेक्टर अगर हम कहें, इन वेक्टर F कैन बी रिटन एज I L क्रॉस B, क्योंकि साइन थीटा है L क्रॉस B। अब फोर्स की डायरेक्शन डेफिनेटली किस तरीके से होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जिस प्लेन में आएगा उसके ठीक परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाइंड आउट बाय Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दिया है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप इजीली इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी लेट्स सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और
इसमें लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, वो इस तरीके से रखा है और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो फोर्स जो बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 होता है 1, सो आई एल बी बन जाएगा। अब इसमें ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालूं, यहां पे करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा और नेगेटिव चार्ज इसके ठीक अपोजिट। तो हमेशा ये देखना कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आप यहां देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर अप्लाई करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थंब की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इनवर्ड दिस प्लेन आ रही है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मतलब यानी कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड एक्ट करेगा। तो यहां से आप लोगों को ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना अच्छे से पहले भी आया है और अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को एक रिवीजन तौर पे बताया है। जिनको अभी भी क्लियर नहीं है वो पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सब चीज पढ़ना सीख लीजिए, कैसे मतलब उसको अप्लाई करते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब कई बार इस पे क्वेश्चन कैसा सेट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम इस पे क्वेश्चन पे भी जाएंगे, ये नोट कर लिया होगा। और फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कब कितना हो सकता है ये भी हम एक बार बता दूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। जैसे मान लिया हमारे पास में अभी फोर्स आया है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर किस तरीके से रखा है। पहला केस हम ले लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 से हमारा मतलब है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर भी हमारा कुछ ऐसे ही रखा है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 कह सकते हैं और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री साइन 0 हमें पता है 0 ही होता है, सो F इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, चाहे 0 हो या 180 डिग्री हो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो या फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। यानी कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखा होगा, कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखा होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा 0 बनेगा। दूसरा केस हम ले लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का केस किसी भी तरीके से आप मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर हमारा कुछ ऐसे रखा हो, यानी करंट हो सकता है इधर या फिर इधर, यानी 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फ्लो कर रहा है तो F इज इक्वल टू कितना आएगा आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 आपको पता है कितना होता है 1 होता है, सो आई एल बी ये मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा उस कंडक्टर पे। डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी आपने जो सीखा है इस पे क्वेश्चन कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं भी बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है मिलते रहें। हम यहाँ पे 9 से +2 तक का फिजिक्स लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर किया करो, वीडियो जो भी आपको मिल जाता है जरूर से जरूर शेयर किया करो अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट पे है, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे रुका रहे तो कैसे रुका रह सकता है। इसका वेट है W इक्वल टू mg, नीचे की तरफ लगेगा तो कोई ना कोई करंट की डायरेक्शन इसमें करंट होगा। तो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बनता हो। मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने पढ़ा है आई एल बी, मैक्सिमम बन रहा है वो। तो ये कंडीशन के लिए क्वेश्चन आया हुआ था।
इसमें क्या है कि ये नीचे ना गिरे वायर, और वायर जो है हवा में, एयर में ही सस्पेंड करती रहे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ILB वो किसके बराबर, उसके वेट के इक्वल हो। यानी कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की बन जाएगी ILB इज इक्वल्स टू mg। और यहां से उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या करंट उसमें कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो mg डिवाइड बाय l इंटू बी। यहां से करंट का मैग्नीट्यूड पूछ लिया। हो सकता है मास ना दे रखा हो, मास पूछे, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले पे अगर आ जाता है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए और निकाल सकते हो। एक तो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। अभी जो मैंने अभी आपको केस बताया इसी पे क्वेश्चन है एक, वो क्वेश्चन करवा देता हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुका है। स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5 मीटर, carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं मास जो है वो कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये किलोग्राम बन गया, 2/10 किलोग्राम। अब इसने कहा है कि लेंथ जो है वायर की वो है 1.5 मीटर, लेंथ है 1.5 मीटर, कैरीज ए करंट I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, सस्पेंडेड इन मिड एयर। अब देखिए, एयर में सस्पेंड होने के लिए कंडीशन आपको चाहिए थी, तो वो कैसे निकालेंगे? अभी आपको साफ पता चल रहा है, मैंने आपको बताया है कि वो एयर में तभी सस्पेंड कर सकती है टू सस्पेंड इन मिड एयर। तो क्या होना चाहिए, mg मस्ट बी इक्वल्स टू ILB, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब इसके लिए हमसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो mg डिवाइड बाय I इंटू L। अब वैल्यू पुट करेंगे, मास है आपके पास 2 डिवाइड बाय 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू I है हमारे पास 2, और लेंथ जो है 1.5, और पॉइंट हटाया तो मैंने 100 चला जाएगा ऊपर, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 15, और यू कैन से दैट 2 डिवाइड बाय 3 टेस्ला। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 टेस्ला। तो ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसान है, इजी है, जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है कि फ्री सस्पेंशन के लिए वायर जो है mg, वायर का जो वेट है mg, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ILB। ठीक है, तो उस केस में आप जो भी, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड पूछे, हो सकता है करंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ ले, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और गिवन है, क्वेश्चन में है ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I अलोंग x एक्सिस, ए मैग्नेटिक फील्ड B which is equals to B naught I cap plus J cap plus K cap Tesla exist in space, find the magnitude of magnetic force on the wire। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो F इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, I
L क्रॉस B। तो ये फॉर्मूला यूज करना है सिंपली, I एज इट इज है और L क्रॉस B, तो L अलोंग एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आएगी, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आप एज इट इज इसमें वैल्यू पुट करनी है और आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बी नॉट कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए। एल क्रॉस बी, एल को मैं लिख सकता हूं एक्स एक्सिस, या कह सकते हो भाई आई कैप। ठीक है, आई कैप यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। तो आई कैप, इसके बाद हमारे पास में एल भी बाहर रख लीजिए। क्रॉस ऑफ बी, बी की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको पता है आई का आई के साथ में 0 होता है, एल आई बी नॉट इसके साथ 0 होगा। साइकिल बना लीजिए आई जे और के, क्लॉकवाइज प्लस बनते चले जाएंगे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के, प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे। सो ये वैल्यू आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो बनेगा आई एल बी नॉट और के क्रॉस के यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा फोर्स में, इसको हम लिख सकते हैं टेस्ला में। मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछता है तो मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये दोनों के साथ है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको लिख सकते हैं अलग से आई स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर, यानी के का स्क्वायर करेंगे यूनिट वेक्टर होता है वन का स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी एक्चुअली -1 का स्क्वायर लेके चलते हैं हम, मैग्नीट्यूड में माइनस यूज नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 प्लस कितना हो गया 2, तो 2 अंडर रूट, और ये स्क्वायर में है तो टर्म बाहर आ जाएगी एज इट इज आई एल बी नॉट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए वायर ऑफ लेंथ 0.04 मीटर प्लेस्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड के अंदर वायर रखी है वो, नियर टू इट्स सेंटर मेकिंग एंगल 30 डिग्री। सोलिनॉइड है कुछ ऐसा, मान लो आप सोलिनॉइड ऐसा होता है, इस सोलिनॉइड के अंदर एक वायर 30 डिग्री पे हमने रख दी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो थीटा एंगल पे रखा है, जिसकी लेंथ 0.04 मीटर है और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री विद इट्स एक्सिस। द वायर कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, वायर के अंदर 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज ऑफ मैग्नीट्यूड B is equals to 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला। अब आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, केस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहां हमें देखिए, हमने पढ़ा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर जब रखा हो तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स बनता है F इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं किससे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड से,
और सोलेनॉइड के अंदर आपने सीखा है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर जो है, ये सपोज करो कोई कंडक्टर है जो 30 डिग्री एंगल के ऊपर रखा है, उसकी लेंथ हमें गिवन है। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एफ कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। 12 एम्पियर, लेंथ 0.04, बी हमें गिवन है 0.25 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब ये हो गया 12, 0.04 मतलब 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू साइन 30 1/2। 1/2 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, 4 पे और ये 4 पे, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स आ गया आंसर, ठीक है। तो टॉपिक समझ आया होगा, टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने जो करवाए वो भी समझ आए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए एडवांटेज भरा रहेगा, और चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप प्रॉपर देखते रहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए, वेदर यू आर इन 11th और 12th। जो भी आपके यूनिट मैंने अभी तक करवाए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।